पंडित जी, उर्दू पढ़ाने से क्या कठमुल्ला बन जा रहा है आदमी? कोई कठमुल्ला नहीं बन जाता है। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती और खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। आगे नाथ न पीछे पगा के करे नाव से रोए गधा, वही हाल इनकी सबकी है। न पढ़े लिखे हैं न जनता को पढ़ना लिखने देना चाहते हैं। बहुत शर्मनाक है, किसी को धार्मिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया कि सपा के लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं और दूसरे के बच्चों को कहते हैं उर्दू पढ़ो, ये कठमुल्लापन नहीं चलेगा। क्या उर्दू पढ़ने से बच्चे कठमुल्ले बन रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। पंडित जी हैं, पंडित जी, उर्दू पढ़ाने से क्या कठमुल्ला बन जा रहा है आदमी? उर्दू और पहले जैसे अब अंग्रेजी और हिंदी चल रही है, ऐसे मेरे चाचा पढ़ते थे तो उर्दू और हिंदी चलती थी। कोई कठमुल्ला नहीं बन जाता है। आज भी उर्दू हिंदी मिक्सचर चल रही है, जैसे अंग्रेजी हिंदी मिक्सचर है। पानी पानी सब रटते हैं, पानी उर्दू शब्द है, हिंदी शब्द जल है। तो जल नहीं, पानी पानी हर जगह कहेंगे। योगी जी कह रहे हैं उर्दू पढ़ा के कठमुल्ला बना दे रहे हैं। नहीं तो योगी जी का भी ठीक है, वो उर्दू को बढ़ावा देने वाले उर्दू की तुष्टीकरण करते हैं। योगी जी गलत नहीं कहते। गलत नहीं कहा योगी जी ने? गलत नहीं कहा। तब आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं उर्दू पढ़ाई जानी चाहिए? पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब पढ़ाने का उद्देश्य जो है। अच्छा ये बताइए, उर्दू पढ़ने से क्या मौलवी बन जा रहे हैं लोग? मौलवी तो बन जाते ही हैं। हाँ, उसका भाषा का भाव अलग अलग पड़ता है। मतलब बाबा के कठमुल्ले वाले बयान से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है, बिल्कुल सही। हाँ। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं योगी जी का बयान सही है, कह रहे कठमुल्लापन का जो बयान दिया था वो सही है, उर्दू पढ़ के लोग मौलवी बने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं। हाँ। और इस तरह की भाषा चूंकि बहुत लोग पढ़े हैं। तो कोई बता रहा था कि एक पंडित जी हैं, उनके नाम से मुल्ला शब्द लिखा गया है, फला रोड जगदीश नारायण मुल्ला या कौन सा नाम है, और रोड बना है लखनऊ शहर में। ये लोग विद्वान में आते थे और अटल जी भी मदरसे में पढ़े थे। और उर्दू शब्द, उर्दू जो बता रहे हैं, उर्दू बैनामा में लिखा, बैनामा जो उर्दू में होता था, यहाँ तक कचहरी में अभी भी प्रयोग हो रहा है, जो है कचहरियों में तफसीस करिए, तफसीस भी उर्दू है शायद। तो ये सब गुरुजी स्वयं बोले कि पानी शब्द जो उर्दू है और जल जो हिंदी में है। तो ज्ञान लेने में कोई बुराई नहीं, ज्ञान हर भाषा का होना चाहिए। 17 भाषा, 18 भाषा, 20 भाषा जो हमारे पूर्वज बहुत लोग लिए हैं। उर्दू से क्या दिक्कत है? उर्दू से क्या दिक्कत है? जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर जी कितनी डिग्री लिए, इसीलिए वो पूजे जाते हैं और उनका विद्वानों में नाम होता है। उसी तरह जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, कई भाषाओं का ज्ञान था उन्हें। तो जो लोग भाषाओं का ज्ञान रखना चाहिए, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भाषाओं को ज्ञान पे भी रोक लगाना चाहते हैं, इसलिए कठमुल्ला शब्द का प्रयोग किए। और संत महंत मुख्यमंत्री है। कठमुल्ला बोला, सही बोला। अरे वो गुरुजी है, बोले हैं, गुरुजी का अपना विचार है, मेरा विचार लीजिए ना। वो गलत बोले, चूंकि वो माननीय मुख्यमंत्री है, संवैधानिक पद पे है, विधानसभा के अंदर बोले, किसी रैली में नहीं बोले हैं। अगर इस तरह की भाषा, जैसे लोकसभा में रमेश बिधूड़ी बोले कि कठमुल्ला कटुआ निकल बाहर, ये देख लेता हूँ, तो ये सदन का उपहास है। ऐसे में इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, इनको जेल भेजना चाहिए था। लेकिन क्या बताएं, वो भारत देश क्या है कि अब वो बात बोल दूंगा तो लोगों को बुरा लग जाएगा कि ये क्या है। भारत देश तो संस्कृति वाला देश है। और ये लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी संस्कारित पार्टी है। क्या यही संस्कार है? लेकिन गलत नहीं कहा है। गलत नहीं कहा है, जो सत्ता में है जो कहे वो सही है। तुम्हें वकील, तुम्हें दलील, तुम्हें सब कुछ हो, जो तुम कह दो, सत्ता में बैठे हो वही सब सही है। सदन में भी हमारी भाषा का प्रयोग हो रहा है, होने दो, सत्ता में है। यही से काबिलियत का पता चलता है। कहते हैं हकीकत रूबरू हो, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती और खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा तुम्हारी हुकूमत तक है, सरकार तक है। मतलब सरकार बदलेगी तो बदला लेंगे क्या? नहीं, वो खुद बदल जाएंगे। क्या बोल के बदला लेंगे ये बताइए? वो खुद बदल जाएंगे। जब सरकार बदलेगी तो अपने आप बदल जाएंगे। ठीक है, आप बदल जाएंगे, आप बदल जाएंगे। रुके रहिएगा। देखिए, ये क्या होता है ना कि आग लगी है जहाँ से, बुझाने वाले भी वही हैं, और लगाने वाले भी वही हैं, जलाने वाले भी वही हैं। तो किसी ने जो स्टेटमेंट दिया उसी पे जनाब लड़ ही रहे हैं, या फिर भाई साहब जो बोल रहे हैं। देखिए, समाज हमारा एक सेकुलर है। आप थोड़े से पेशेंसवान बनिए।
मुझे तो ऐसा लगता है कि इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट्स होते हैं इसको ओवर कॉन्फिडेंट। लेकिन स्टेटमेंट वो भी सदन में, आप लोकसभा में भी ऐसा रमेश बिधूरी स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में दे रहे हैं। पूरी पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में है। दे हैव नो मोशन इन ए रिजर्व साइड। शिक्षा का भी वहाँ नॉलेज बेस्ड है, लेकिन वही दिक्कत है कि अगर कोई भी जनरेटिकल, इसीलिए देखिए विदेशों में यंग एज के लोग लीडरशिप करते हैं बिकॉज उनको समझ होती है। यहाँ तो एक कि बाबा को समझ नहीं है, अभी तक चल रही है, भाषा की समझ नहीं है बाबा। भाषा की समझ हो या ना हो, लेकिन पर्टिकुलर जिस आइडियोलॉजी को वो टारगेट कर रहे हैं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। नॉट एक्सेप्टेबल। बताइए क्या कह रहे हैं। ये सब शिक्षा का भाव है। जब कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनका सबका तो वही हाल है। आगे नाथ न पीछे पगा के करे नाव से रोए गधा, वही हाल इनकी सबकी है। न पढ़े लिखे हैं, न जनता को पढ़ना लिखने देना चाहते हैं। ये देखिए बड़ा आरोप लगा दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, ना पढ़े लिखे हैं, लोगों को पढ़े देना चाहते हैं। आदमी MSc पढ़ा हो, उसको ये बिना पढ़ा लिखा कह रहे हैं। किसके बनवाए विद्यालय में पढ़े हैं? पूछो इनसे, किसके बनवाए विद्यालय में पढ़े हैं? कहने का मतलब है बचपन से ये कितने पढ़े लिखे हैं। वो MSc पास आदमी है, ठीक है। आज वो मुख्यमंत्री है, किसी की औकात है, किसी की औकात है इस पोस्ट पे पहुंचने की, ठीक है। लेकिन नहीं, चमड़े की जबान है, कुछ भी बोल लो। तो यही बात तो ये भी कहे, चमड़े की जबान है, कुछ भी बोल रहे हैं। नहीं, चमड़े की जबान है। ऐसे वो खुजली वाल था, वो दिल्ली वाला, वो मोदी की डिग्री मांगता था, हार के चले गए और अपनी सीट हार गए। और एक चीज बहुत अच्छी करी, कांग्रेस को ऐसे रसातल में घोष के गया है। सदन में ऐसे शब्द का प्रयोग करना सही है कि गलत? ये अरे सुनिए तो, ठीक है, अनपढ़ की निशानी है। तो कांग्रेस को ऐसे, और कांग्रेस ने तो हैट्रिक बनाई है जीरो की। क्या बढ़िया बात है कि कांग्रेस को ऐसा सबक दे के गया है, ठीक है। तो बात तो छोड़िए, आप घुमा फिरा के कहीं और चले जा रहे हैं, कह रहे हैं कि सही कहा है, MSc करे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। ये भाजपा मुद्दों से भटकाती है। आपका सवाल क्या था? उससे अलग हट जाए, लोगों का ध्यान मुद्दे न भटकाएंगे। क्योंकि जो चौबे जी कह रहे हैं, ये अनपढ़ों की जमात है, ये अनपढ़ों की जमात है। ये ऐसे ही बोलेंगे, ये ऐसे ही आचरण रखेंगे। इनसे मुद्दा सुबेरे का कहेंगे तो शाम की बात करेंगे। अब आते हैं आपको, अब आइए कटमुल्ले, कटमुल्ला पे आता हूँ। बहुत शर्मनाक है, किसी को धार्मिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर वो उर्दू सीखता है, अगर मौलवी बनता है, तो मौलवी क्या अपराधी कहलाता है, गैंगस्टर कहलाता है? अच्छा, हम सिख परिवार से आते हैं, हम अपने गुरुद्वारे के कॉलेज में हमने सिख धर्म की देवोली पढ़ाई। हिंदू जाता है वो संस्कृत पढ़ता है, मुसलमान जाता है वो उर्दू पढ़ता है, ईसाई जो जाता है ईसाई धर्म की पुस्तक पढ़ता है और उसके बारे में ज्ञान लेता है। उससे ये कटुआ शब्द कहाँ से आ गया, मुझे ये नहीं समझ में आ रही। और धार्मिक किसी को पंच का पिंच करना, क्या ये सही है? और अगर कोई मुस्लिम उर्दू पढ़ता है, अगर इसमें आपको इतराज है तो इतराज होता रहे, इससे कोई मतलब नहीं। अखिलेश यादव कह रहे भगवा वस्त्र धारण करने से सब योगी नहीं बन जाते। किस तरीके के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो सही नहीं है, उन्होंने आपत्ति जताई है कटमुल्ला शब्द पर। देखिए, अभी वो प्रयागराज को कह रहा है तो वो कुंभ नहीं है। अपने नहाए अपने भाई को भी नहा दिए। मैं वीडियो दिखाऊं? सनातन धर्म की अपमान करने वाला की धरती पर नहीं, ऊपर भी जगह नहीं है। देखिए, अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देंगे, तुमको अगर मुल्ला बनाएंगे, ये नहीं चलेगा। उर्दू पढ़ने से क्या कोई मौलवी बना जा रहा है? आप उर्दू पढ़िए, अपराध है, उर्दू पढ़िए, आप उर्दू पढ़िए। मैं आपका सब कोई साइंटिस्ट नहीं बन जाता है। मैं उर्दू पढ़िए, मैं उसका स्वागत करता। आप पढ़िए ना। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी जात, कभी मजहब, कभी उसमें बात नहीं करती है, हमेशा सही विकास पे बात करती है। और आज देखिए, जो ऐतिहासिक बजट लेकर आई है, ऐतिहासिक बजट, जो कभी ऐसा बजट पास नहीं हुआ था। अरे सपा वाले कह रहे हैं कि आप ये बताइए, पिछला बजट 50% भी खर्चा नहीं कर पाए, आप बस आंकड़ों पे खेलते हैं। उनको पता होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि कौन आंकड़ों पे खेलता है। 12-17 सिर्फ आंकड़ों पे ही खेलते रह गए, आंकड़ों पे ही खेलते रहे, कुछ निवेश नहीं कर पाए।
और जो आज का जो बजट पेश हुआ है इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री जी और आदरणीय वित्त मंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बजट पेश करा है 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कितना विकास 10 सालों में कर दिया भाजपा ने, ये बताइए। राजधानी लखनऊ में एक मेट्रो लाइन जो अखिलेश यादव ने चलवाई थी, दूसरी कहाँ बन गई? एक इकाना स्टेडियम बनवाया था, दूसरा कहाँ बन गया? क्या नहीं बना है? अभी एक हफ्ता पहले वहाँ फ्लाईओवर का उद्घाटन करने केंद्रीय नितिन गडकरी आए थे। लिंक एक्सप्रेस वे कौन बनाया? लिंक एक्सप्रेस वे बनवाया, ठीक है। लिंक एक्सप्रेस वे पूर्वांचल पूर्वांचल बता दिया भाई साहब, ये इनका है। ये सब अखिलेश के पूर्वांचल को अपना पूर्वांचल बताते हैं और कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। उसी कांग्रेस के विद्यालय में जाकर के पढ़े हैं, अपना विद्यालय बनवा करके भी नहीं पढ़ पाए उसमें कि उसमें पढ़े हो। कांग्रेस ने जो विद्यालय बनवाया था उसे में इनके जो जितने मंत्री विधायक हैं सब ज्ञान लिए हैं। इसके अलावा आज तक कोई विद्यालय की डिग्री के ऊपर ये बोले थे कि एमएससी करा, वो पीछे खड़े हुए थे, वो कह रहे थे कि उन्होंने बीए करा है। तो वही तो इनसे पूछो ना कि बाबा अपने विद्यालय में पढ़ करके बड़े हुए हैं, कांग्रेस बनवाए विद्यालय में पढ़े हुए हैं और कहते हैं 70 साल में कांग्रेस को नहीं किया। भदौड़ी सदन में अलग बोल रहे हैं, बाबा अलग बोल रहे हैं, कठमुल्ला बोल रहा है, कटुआ बोल रहा है, या अमर्यादित भाषा का शब्द का प्रयोग सदन में करा जा रहा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। बाबा ने किसी को पर्सनल नहीं बोला है। बाबा ने ये कहा है कि अपने बच्चों को लंदन पढ़ाएंगे, अमेरिका पढ़ाएंगे और तुम्हारे बच्चे को कठमुल्ला बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो बच्चे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बच्चे हैं, वो अंग्रेजी माध्यम से नहीं पढ़ रहे क्या? इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ रहे क्या? पर्सनल अटैक नहीं। उनके बच्चे नहीं, किसको पढ़ाएंगे यार? ना मोदी बच्चे ना योगी बच्चे, किसको पढ़ाएंगे? पूरे प्रदेश के बच्चे उनके बच्चे हैं, पूरे प्रदेश की जनता उनका परिवार है। इनको क्या पता है? सिर्फ अखिलेश और सोनिया गांधी, राहुल गांधी के तलवे साफ करने वाले क्या जानेगा पूरे प्रदेश का और देश का दर्द? पूरे देश और प्रदेश के पूरा परिवार है योगी आदित्यनाथ। समर्थन करते हैं जिस तरीके से टिप्पणी कही गई है, भाषा का प्रयोग, देखिए भाषा अलग नहीं प्रयोग किया गया, कहा गया है कि अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाएंगे और तुम्हारे बच्चों को कठमुल्ले के बच्चे नहीं विदेश में पढ़ते क्या? अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ते क्या? वो कहे हैं। बाबा ने देखिए, कठमुल्ला शब्दों पर आस मत लीजिए। बाबा ने ये कहा, बनाएंगे, बाबा ने ये कहा है वो डबल बीए हैं, बीए दो हैं वो, तो मतलब उनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो डबल बीए हो, बी एमएससी बता रहे थे, एमएससी पास है वो। बता रहा हूँ। डिग्री पे भी सवाल उठाने लगे मुख्यमंत्री अभी तक मोदी जी की डिग्री पे सवाल उठता था। आप बात राहुल गांधी को आप काम की बात करो। देखो दो चीजें हैं, हम मानते हैं बाबा ने कहा, एक मिनट शुक्ला जी, विधानसभा सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश ने कहा कि लोगों के अपने बच्चे को इंग्लैंड में पढ़ाएंगे, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे और दूसरे के बच्चे को जो उर्दू पढ़ाएंगे। ऐसा क्यों? कल को योगी आदित्यनाथ हिंदुओं को ये भी कह सकते हैं कि सारे मंदिर बंद कर दो। जब हमारे लोग जो है अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो उनके बच्चे संस्कृत क्यों पढ़ रहे हैं? इस पर क्यों नहीं बोलते? अंग्रेजी पढ़ने बन जाएंगे क्या? उनको बोलना नहीं चाहिए, बोलना चाहिए, इस बात को बोलना चाहिए कि वो कहेंगे किसी दिन कि जब हिंदू मुसलमानों को उर्दू नहीं पढ़ना चाहिए और हिंदुओं को संस्कृत नहीं पढ़ना चाहिए, यही तो कहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इन दोनों को आप हटा दो तो कौन सा ऐसा स्कूल अंग्रेजी आपने बता दिया विश्व स्तर का इंग्लैंड वाली जो यहाँ पढ़ रहे हैं लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर बात करना चाहिए आपको कि आपने कौन सा स्कूल यहाँ बना दिया है कि जो वो मुसलमान और हिंदू के बच्चे इंग्लिश पढ़े। आपने नहीं किया ना। आप बच्चों को पढ़ने के लिए जो बजट देना चाहिए था आज उसको न दे करके महिला सशक्तिकरण के नाम पर आपने स्कूटी का बजट दिया और यह भी नहीं कहा आपने कि वो उस स्कूटी को पढ़ने वाली छात्राओं को हम देंगे। छात्राओं को पढ़ने के लिए स्कूटी जरूरत नहीं है, उसको लैपटॉप की जरूरत है। एक हाथ में लैपटॉप हो और एक हाथ में जो है रोजगार हो। अच्छा एक सवाल और है, ये बताइए कि इस शब्दों का क्या फायदा पहुंचेगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को? क्या होगा फायदा आने वाले चुनाव में? 2027 की क्या रूपरेखा भूमिका बनाई जा रही है? ये बोलेंगे, ये शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरी, महंगाई पे थोड़ी बात करेंगे। ये बटोगे कटोगे इस तरीके के मौलाना कटमुल्ला जैसे रमेश भदौड़ी ने भी कहा। मैं अब आ रहा हूँ मेन मुद्दे पे, बजट पे आ रहा हूँ। बजट आपने बता दिया कितने का आया, ठीक। उस पे आपको बताए 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था $3.5 लाख जो है हमें प्रयागराज से मिला।
प्लस इसको ये ऐड कर दीजिए। मगर साथ में योगी आदित्यनाथ को मैं कहना चाहता हूँ, जिन सनातनियों को तुमने जीत मरने के बाद वहां पे गाड़ दिया प्रयागराज में आंकड़ा छुपाने के लिए, उनका आंकड़ा सार्वजनिक करो। अब उन्हीं से पैसा कमाए हो, वो जो पैसा करोड़ों का तुम बता रहे हो, $3.5 लाख कह रहे हो कमाया है, तो अब तो उन लाशों को सार्वजनिक करो और उन्हें मुआवजा दो और उनके घर पे बताओ कि तुम्हारी लाशें अब मिल जाएंगी। अरे ये कौन सी सत्ता चला रहे हो तुम। और रही बात बजट की, ये बाबा जी का टुल्लू आपने देखा, ये वही मिलेगा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे। हर साल से यही हो रहा है। जमीनी हकीकत जब लोगों बड़ा बजट बता रहे हैं, जब लोगों को मिल जाएगा उसका लाभ, तब आइएगा हमें बताने कि क्या मिला जनता को, ये बताइएगा। ठीक है, वही सवाल इनसे जो करा है आपसे, क्या लाभ मिलेगा इस ऐसे शब्दों का प्रयोग करके सदन में? के बजट से, बजट नहीं, जो शब्द हैं वो तो उनका धर्म ही है, वही बोलने का। उनका धर्म और कर्म दोनों वही है, उसी पर टिके हुए हैं। तो हमने वही पहले ही कहा ना कि जितना योग्यता है उसी हिसाब से लोग बोलेंगे, सदन में भी, लोकसभा में भी और विधानसभा में। जितनी योग्यता है उसी के जितना योग्यता इनके पास है उसी हिसाब से बोलेंगे। अब रह गया बजट की बात, ये अपने बजट से खाली छुट्टा साड़ भगा दे उत्तर प्रदेश का, मैं मोच बनवा दूंगा। खाली छुट्टा साड़ भगा। ये बताइए, कठमुल्ले शब्द का प्रयोग करा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में। रमेश बुजुर्ग कटवा कहते हैं ऐसे अमर्यादित भाषाओं का, ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करा जाता है सदन में, कैसे देखते हैं? देखिए, वो योगी हैं, संत हैं, महंत हैं, उनको मर्यादा पता होना चाहिए। लेकिन समस्या ये नहीं है कि वो योगी जी बात कर रहे हैं, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा लॉबी है, वो कंट्रोल कर रहा है चीजों को, वहीं से चीजें तय हो रही हैं। और ये जो बोला जा रहा है, इसके पीछे एक लंबी प्लानिंग है, लंबी योजना है, जो हिंदू राष्ट्र की ओर ले जाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और उनको पता है कि आने वाले समय में यही सब चीजें हमें प्रधानमंत्री बनाने वाला है, तो इसलिए हमें इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान में रख के आने वाले समय में चीजों को देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए तमाम लोगों से हमने जानने की कोशिश करी कि जिस तरीके से रमेश बुजुर्ग, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं, उस पर जनता क्या कुछ कहती है।